लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है और आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। सीतापुर में आप मेरे पीछे देख सकते होंगे भाजपा समर्थकों का यह जमावड़ा लगा हुआ है। सीतापुर का मुख्य चौराहा अटल चौक है यहाँ, और आपको बता दें उनके अंदर सभी यहाँ पर उतर कर जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी जी। तो सर बताएं कैसा माहौल है? देखिए, भारतवर्ष में मोदी केवल तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, तीसरी बार भारतीय जनता के हृदय में पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं। उड़ीसा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पर सरकार बनी है और आज दिल्ली में मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक, एक एक वोटर, सभी लोग अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लें और इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़ें। तो देखिए कि अपने नेता के बारे में कहते हुए कि भावुक भी हैं, इनकी आंखों में इनकी आंखें भी खुशी के आंसू झलक रहे हैं। सर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से जो है कई सारे नामों की चर्चा हो रही है, किन किन को लगता है कि कौन मंत्री बनने वाला है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, यही तो एक भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता जब चाहे वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसी प्रकार कोई भी एक छोटा कार्यकर्ता जो आज सांसद बना है वो कोई भी मंत्री बन सकता है। न किसी जाति से, न किसी धर्म से, न किसी संप्रदाय से, उसके काम से, उसके लगाव से, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण से उसका देखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उसको मंत्री बनाकर देश सेवा में लगाएगी। तो आप देख रहे हैं कि सीतापुर के जो समर्थक हैं उनमें कैसा जोश है। हमारे साथ अन्य लोग हैं। सर बताइए कि आज जो तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, कितनी प्रसन्नता है और आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे भारत के जनमानस में प्रसन्नता का अतिरेक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े काम अपने हाथ में लिए हैं, जैसे पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर को अपने में मिलाना है। इसी तरह के यूआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सब को लागू करने के लिए ये तीसरा कार्यकाल अति आवश्यक है और देश की जनता ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताकर उन्हें ये सब बड़े काम करने के लिए अपना जन समर्थन प्रकट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर, यहाँ भाजपा के समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि जनता ने जो समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, नरेंद्र मोदी जी इस पर खरा उतरने वाले हैं। अब आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आज सरकार बन रही है, आप सब यहाँ जश्न मना रहे हैं, कैसी उमंग, कैसा जोश है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को नहीं पूरे विश्व को मैं माननीय मोदी जी के इस तीसरे कार्यकाल के लिए, ऐतिहासिक कार्य के लिए बधाई देता हूं और आपके चैनल की माध्यम से यह भी देश को बताना चाहता हूं कि वह आंखें खोलकर देख लें, जिन्होंने सारी सुविधाएं पाते हुए और हमारे मोदी जैसे नेता को नकार दिया है। एक बार ज़रूर समीक्षा करेंगे और फिर आगे भविष्य में अपना विशेष आभार व्यक्त करने की इच्छा में आएंगे। मैं मोदी जी को कोटि धन्यवाद देता हूं और पूरी उनकी कैबिनेट को कोटि धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपके साथ भविष्य की, ये दुनिया की, मैं अपने देश की बात नहीं, दुनिया की आशाएं आपके ऊपर टिकी हैं और मोदी जी वो सारी आशाएं पूरी करेंगे जो मोदी जी के प्रति सभी आशान्वित हैं। वो सभी देश के निवासी, वो सभी देश के नौनिहाल जो 2047 का एक भारत संजोने के लिए जो विजन है माननीय मोदी जी का, उस पर काम करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कल भाजपा की ओर से ये खबरें आई और सभी भाजपाई सीतापुर में ये बात कर रहे हैं कि ये जो तीसरा कार्यकाल है इसमें बताया जा रहा है काफ़ी बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। क्या सर जानकारी है? दो प्रकार है, भविष्य की बात
हम जैसे कार्यकर्ताओं कहना उचित नहीं है, लेकिन भविष्य बताएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल की आप तुलना कर लीजिए और फिर आगे की कल्पना कर लीजिए। माननीय मोदी जी बब्बर शेर हैं और इस बब्बर के शेर के सामने आगे जो भी निर्णय आएंगे वो तुच्छ से लगेंगे और वो साफ करके, और जो उज्जवल भविष्य है जिधर अपना देश विश्व गुरु के ओर जब बने, ऐसे लक्ष्य माननीय मोदी जी लेकर के आगे चलेंगे और अपना विजन तय करेंगे। ये बात मैं कहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सीतापुर में जो भाजपा के समर्थक हैं, जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे जिला स्तरीय, उनके अंदर कैसा जोश है। तीसरी बार सरकार बन रही है और उनके जो शब्द हैं वो उत्साह से लबरेज हैं। हमारे साथ एक अन्य साथी मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आज जो ये सरकार बन रही है, आप सभी यहाँ जश्न मना रहे हैं, कैसा माहौल है? हम लोग बहुत खुश हैं, हमारी सरकार बन रही है और माननीय मोदी जी के लिए हम लोग तो बहुत लगे रहे, बहुत खुश हैं। लेकिन हमारे मोदी जी के देश विदेशों में उनकी बहुत मतलब सभी चाहते हैं मोदी जी को, लेकिन जिनको मोदी जी ने खाने के लिए राशन दिया, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया, रहने के लिए छत दी, उन लोगों ने मोदी जी के साथ गद्दारी की है। लेकिन फिर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बन रही है और आगे मोदी जी कड़े से कड़े निर्णय लेंगे। जो हमारे देश में होगा वही फैसला लेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारे मोदी जी का निर्णय है, उनका संकल्प है, वो पूरा करेंगे। तो देखिए, ये सीतापुर के भाजपा समर्थकों का जोश है। उनके अंदर जो सीतापुर में चुनाव परिणाम आए हैं उनको लेकर के कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन फिलहाल देश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और अब जो है देश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और सभी भाजपाई यहाँ पर पूरे जोश में हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। आपको बता दें, एक अन्य साथी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर बताएं, आज तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, आपके मन में कैसा जोश है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 0 से 2 से पूर्ण बहुमत, और फिर आज इतने 10 वर्ष सत्ता में रहे, उसके बाद भी 240 सीटें अकेले बीजेपी की आई है। ये जनता का अटूट विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के लिए काम करती आई है। राष्ट्र और जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं सब पर कठोर नियम उन्होंने जो है अपनाए हैं और जो आने वाला ये 5 साल है बहुत महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए। विपक्षी लगातार एक बात कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार बन रही है वो गठबंधन से बन रही है। उनका कहना है कि ये काफ़ी दिनों तक स्थायी सरकार नहीं चलने वाली। आप क्या कहते हैं? ये तो आने वाले समय बता देगा, क्योंकि नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है और इतना सशक्त नेतृत्व आज तक भारत को नहीं मिला है और ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन पूरी जनता का विश्वास है और इंडिया को आपस में एक दूसरे पे विश्वास है। 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। एक सवाल भाजपा जिला महामंत्री जी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी करेंगे। सर, जो सीतापुर में परिणाम आए हैं और अब जो गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर यहाँ पर सांसद हैं, आप क्या कहते हैं सर? ये राजनीति है। इस राजनीति में जो अफवाहों के ऊपर हमारे सम्मानित मतदाता चले जाते हैं, अब उन्हें दिखेगा कि अफवाह का परिणाम क्या होता है। अफवाहें पा करके और मतदान दे देना, मतदान कर देना, किसी ऐसे को जिता देना, जो विपक्ष में बैठेगा, विपक्ष की क्या वैल्यू होती है ये तो आप सभी जानते हैं, बुद्धिमान हैं, क्योंकि मीडिया से बड़ा बुद्धिमान इस चौथे स्तंभ के रूप में और कोई नहीं मुझे दिखता है। और उनकी दशा जो होगी वो आप देख लीजिए। मैं तो समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने वस्त्र बदले जाते हैं उसी प्रकार से दल बदले हैं और कहाँ पर उनकी स्थिति रहेगी मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन आप जरूर आइडिया लगा रहे हैं किस प्रकार का उनमें स्थायित्व है, ये आप स्वयं निर्णय लेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर सीतापुर में परिणाम आए हैं, यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर की जीत हुई है, उसको लेकर के भी जो है यहाँ भाजपा के अधिकारियों के बयान है। हमारे साथ एक अन्य साथी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो सरकार बन रही है, आज जो है यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही, क्या कहेंगे आप? ये सब भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और ये माननीय मोदी जी की जीत है और मोदी जी की नहीं पूरे विश्व की जीत है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व और सनातन का जो डंका बजाया है
उसका इतिहास में नाम और नाम बड़े अक्षरों से ये दर्ज किया जाएगा, बड़े नामों में नाम लिया जाएगा ये। तो ये देखिए भाजपा समर्थकों का ये जोश। आपको बता दें सभी भाजपाई यहाँ पर प्रसन्न हैं, पूरे जोश में, पूरे उत्साह में। ढोल नगाड़ों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और सभी भाजपाई यहाँ पर मगन होकर डांस कर रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री मोदी, उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और उसके मुखिया बनने वाले हैं। फिलहाल कैमरे के पीछे सहयोगी शिवम वाजपेयी हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।